बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ है, अदालती महाज से गिरफ़्तारी का जो हुक्मनामा था वो मनसूख हो चुका है। ज़मानत पर रिहाई और अटक जेल से जान छूट चुकी है। कुछ अहम तफ़सीलात इस हवाले से आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। इमरान खान के हवाले से 3 अहम मुकदमात का फ़ैसला, मामला क्या है, इस पर भी हाई कोर्ट से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ परवेज़ इलाही साहब के हवाले से है, इस पर कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। तो मामला कुछ यूँ हुआ है कि इस्लामाबाद के जो DC हैं, जो उन्होंने नज़रबंदी के अहकामात परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जारी किए थे, ये अहकामात यानी कि वो जो 3 MPO वो जारी करते हैं, वो जो अहकामात हैं वो उनकी जानिब से वापस ले लिए गए हैं। और एटलीस्ट इस केस की हद तक परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उनकी गिरफ़्तारी का ये जो हुक्मनामा है वो ख़त्म हो चुका है, वो मनसूख हो चुका है। और इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट केस की समाअत भी हुई और उस समाअत के दौरान अदालत को ये आगाह किया गया। प्रोसीडिंग का हवाला आपके सामने रखता हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही का MPO ऑर्डर के ख़िलाफ़ बुनियादी तौर पर यह केस था, जिसकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की। और DC इस्लामाबाद आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जारी MPO हुक्म जो है वो हमने वापस ले लिया है और आज हमने अदालत को इस हवाले से आगाह करना था। जब अदालत को आगाह किया गया तो अदालत ने कहा कि ठीक है, चूँकि अब आपने हुक्म ये वापस ले लिया तो ये जो दरख्वास्त है वो निपटा दी जाती है। मज़ीद अदालत ने कहा कि मज़ीद जिस FIR में भी गिरफ़्तार किया है वो नंबर भी अदालत को लिखवा दें। अदालती हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज़ मेमन जो है वो अदालत में पेश हुए और ये आज परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो है वो मामला था। और एक बड़ा रिलीफ़ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चूँकि वो MPO ऑर्डर्स जो हैं वही वापस ले लिए गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इस ये वाला जो केस है वो फिर गैर मौसर भी हो गया और मामला निमट भी गया। तो इस मामले पर परवेज़ इलाही साहब को जो है वो एक बड़ा रिलीफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मिल चुका है। दूसरी साइड पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही एक बड़ी ख़बर है और ये ख़बर है इमरान खान साहब से जुड़े 3 मुकदमात के हवाले से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इमरान खान की 3 मुकदमात के ऊपर जो दरख्वास्तें इमरान खान साहब ने दायर की हुई थी, मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें थी, वो 3 जो केसेस हैं उनमें फ़ैसला महफूज हो चुका है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जो साइफ़र केस था इमरान खान के ऊपर जो अटक जेल में इस वक्त चल रहा है, उसकी कल दोबारा समाअत होनी है। तो इमरान खान साहब ने इस केस को ही चैलेंज किया हुआ था। तो साइफ़र केस की जो समाअत के हवाले से जो ये मुकदमा आज हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया है। यानी कि कल इमरान खान साहब की साइफ़र केस में समाअत होगी अटक जेल में या केस की समाअत नहीं होगी, इस मामले पे ऊपर फ़ैसला महफूज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से किया गया है। लेकिन ये ज़रूरी है कि फ़ैसला आज सुना दिया जाए, क्योंकि अगर आज फ़ैसला नहीं आता तो फिर क्या होगा कि कल जो केस की समाअत है वो फिर अटक जेल में की जाएगी। बहरहाल आज फ़ैसला महफूज है, देखते हैं इसके ऊपर अदालत अब क्या फ़ैसला देती है। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ख़ुसूसी अदालत के जज की तैनाती के हवाले से। तो ये जो मामला है, इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी हुई थी कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ख़ुसूसी अदालत की जो तैनाती की गई है ये दुरुस्त नहीं है। तो ये दुरुस्त है या नहीं है, इस पे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया है। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्तें थीं। और तीसरे नंबर पर इमरान खान की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली के हवाले से जो दरख्वास्त है कि इमरान खान को अटक जेल से हटाकर तो अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए, इस दरख्वास्त के ऊपर भी फ़ैसला महफूज है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला महफूज किया गया है। और ये 3 वो इम्पॉर्टेंट मुकदमात थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इन तीनों के ऊपर फ़ैसला महफूज हो चुका है। और याद रहे कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से इन तीनों दरख्वास्तों के ऊपर फ़ैसला महफूज किया गया है। और जो करंट केसेस इमरान खान साहब के इस वक्त चल रहे हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट नौइयत की दरख्वास्तें हैं। इसमें थोड़ा सा मैं इस एंगल को भी टच करूँगा कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के हवाले से ऑलरेडी इमरान खान साहब अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं, कह चुके हैं कि वो उनके केसेस ना सुने। लेकिन उसके बावजूद भी इन तीनों के ऊपर आमिर फ़ारूक साहब ने ही फ़ैसला महफूज किया हुआ है। और एक दरख्वास्त के ऊपर तो काफ़ी दिन पहले फ़ैसला महफूज हुआ था, लेकिन अभी तक उस केस का जो फ़ैसला है वो महफूज किया और सुनाया नहीं गया। लेकिन अब ये तीनों जो दरख्वास्तें हैं
ये तीनों दरखास्तें अब दलाइल और जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, वो सारा मामला निमट चुका है। अब सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़ैसला है वो सुनाया जाना है। तो लेट्स सी और लेट्स होप कि जल्दी ये जो फ़ैसला है वो सुना दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से केसेस इमरान खान साहब के ऊपर लगे हुए हैं वो केसेस जिस तरह से आगे चल भी रहे हैं, इमरान खान की गिरफ़्तारी भी डली हुई है, तो इनका फ़ैसला आना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनके फ़ैसले के बुनियाद के ऊपर फिर वो जो केसेस आगे चल रहे हैं उनके भी जो रुख हैं वो तब्दील होंगे। तो बहरहाल ये 3 इंपॉर्टेंट फ़ैसले हाई कोर्ट ने आज महफूज किए हैं। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया जाता था कि इमरान खान साहब जो हैं वो शायद किसी किस्म का नशा करते हैं और जेल में भी इमरान खान साहब को जो नशा है वो शायद दिया जाता है ताकि उनकी जो हालत है, क्योंकि जो नशे का आदी शख्स होता है अगर उसको नशा ना दिया जाए तो वो फिर उसकी हालत बिगड़ती रहती है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ थी, इसमें कोई हकीकत नहीं थी। और इसका आज एक मेडिकल रिपोर्ट है, इमरान खान साहब के टेस्ट हैं जो कि सामने आए हैं और उन टेस्टों से ये साबित हुआ है कि इमरान खान साहब किसी भी किस्म का कोई जो नशा है वो नहीं करते। इमरान खान साहब फ़िट हैं, वो हेल्दी हैं और जेल में भी इमरान खान साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो उनकी रूटीन एक्सरसाइज की वो उन्होंने नहीं तोड़ी। तो ये उन तमाम तर लोगों के मुंह के ऊपर चपेट भी है कि जो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा करते थे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और ज़ाहिर सी बात है मकसद क्या था इस तरह की चीज़ें करने का कि किसी तरह से जो इमेज है वो इमरान खान साहब की गिराई जाए, उस इमेज को जो आवाम के दरमियान इमरान खान साहब के हवाले से बनी हुई है उसको ख़राब किया जाए और आवाम ये कहे कि देखें जी ये तो नशा करता है और उस हवाले से नेगेटिव आवाम हो जाए। लेकिन खैर ये प्रोपेगेंडा करने के बावजूद भी आवाम ने इन तमाम तर चीज़ों को एक्सेप्ट उस वक्त भी नहीं किया था और अब तो बाकायदा तौर पर जो टेस्ट रिपोर्ट है ये भी सामने आ गई और उस टेस्ट रिपोर्ट में ये जो है वो क्लियर हो गया है कि इमरान खान साहब किसी किस्म का भी कोई जो नशा है वो नहीं करते। तो ये दूसरी अहम खबर होगी। आगे चलते हुए एक और जो अहम मामला है वो भी अदालती महाज से ही है और इसकी भी तफसीलात आप साथ में शेयर करता चलूँ। ये बुनियादी तौर पर तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा था उस हवाले से था, बुशरा बीबी के हवाले से, क्योंकि वो भी इन दोनों केसेस को भुगत रही हैं। तो आज इनकी जो ज़मानत है वो हुई है और इन दोनों मुकदमों में बुशरा बीबी कोई जो अबूरी ज़मानत है वो 26 सितंबर तक चली गई है। यानी कि आज 11 के 12 सितंबर है, एक मिनट तारीख़ देख लूँ, अच्छा 12 सितंबर है आज, तो 12 सितंबर के बाद 26 सितंबर तक बुशरा बीबी की जो ज़मानत है वो अब चली गई है। और इन दोनों मुकदमात में क्योंकि जो नैब है वो बुशरा बीबी को भी बुला रहा था बार बार और ख़दशा इस बात का था कि उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और इस हवाले से अदालत में एक समाअत के दौरान जो है वो प्रोसिक्यूटर ने ये कहा भी था कि उनकी भी जो गिरफ़्तारी है वो हमें चाहिए होगी। तो बहरहाल अंदिया दे दिया गया था कि बुशरा बीबी को भी गिरफ़्तार किया जाएगा और चूँकि उनके ऊपर यही 2 केसेस हैं तो इसमें फिर ये हुआ है कि 26 सितंबर तक क्योंकि उनकी ज़मानत चली गई है तो ज़ाहिर सी बात है 26 सितंबर तक अब उनकी जो गिरफ़्तारी है वो नहीं हो सकती। साथ ही साथ नाज़रीन आज का जो दिन है वो इमरान खान साहब की उनकी फ़ैमिली से मुलाकात का दिन भी है। तो आज बुशरा बीबी ने बड़ी अहम एक और जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब से की है अटक जेल में। मतलब अभी कंफर्म तो नहीं हुआ लेकिन आज मुलाकात का दिन है और बयान जो है वो बुशरा बेगम का सामने आ भी रहा था कि वो अटक जेल जा रही हैं और इमरान खान साहब से वो मुलाकात करेंगी। ज़ाहिर सी बात है अभी वीलॉग तो मैं पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जब तक वीलॉग आप तक पहुँचेगा तो वो जो मुलाकात है शायद वो हो चुकी हो। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट पहले तो इमरान खान साहब को मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही थी, इवन कि उनकी वकला टीम से भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी। तो बिल आखिर उनकी वकला टीम से मुलाकात हो गई और फिर उसके बाद जब डे मुकर्रर हुआ तो अभी कुछ रोज़ कबल भी वकला टीम की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है जो एक दिन मुकर्रर है। और इसके साथ ही आज बुशरा बीबी या जो फैमिली है इमरान खान साहब की, उनकी बहनें वगैरह आप कह सकते हैं, तो आज का दिन उनके लिए मुकर्रर है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। तो माफ़ कीजिएगा। तो ये बड़ी अहम मुलाकात थी जो कि इमरान खान साहब की आज होगी। और फिर इसके साथ साथ एक और बड़ा इम्पोर्टेंट मामला था कि जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं सलमान और दूसरे साहबजादे, उनसे टेलीफोनिक जो गुफ्तगू थी इमरान खान साहब की वो कराने का भी अदालत ने हुक्म दिया था। तो दोबारा जब अदालत में आया गया क्योंकि उस हुक्म के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो अदालत ने अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब की है और उसके ऊपर ये कहा है कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है टेलीफोन के ऊपर वो भी करवाई जाए। तो अभी तक तो इस वाले से इत्तला नहीं आई कि वो करवाई गई है या नहीं करवाई गई बात इमरान खान साहब के
जो बेटे हैं दोनों, लेकिन एटलीस्ट ये हो गया कि अदालती हुक्म जो है वो ऑन रिकॉर्ड दूसरी मरतबा आ चुका है। अदालत ने दोबारा ये कह दिया कि बात करवाएं और अमल दरामद रिपोर्ट भी दें कि आपने क्यों जो बात है वो नहीं करवाई। तो एटलीस्ट इस साइड से इमरान खान साहब के लिए थोड़ा सा ये रिलीफ है, हो चुका है अब काफ़ी तकरीबन महीने से ज़ायद गुजरने के बाद, कि जो ये उनके बेसिक राइट्स थे ये मुलाकात वगैरह से और बातचीत वगैरह से, तो वो एटलीस्ट इमरान खान साहब को अब मिल रहे हैं। वो मुलाकात भी कर रहे हैं और वकला टीम से भी मुलाकात कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि अब जो उनकी अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली के हवाले से दरख्वास्त है, उस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो आगे चल कर क्या होता है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक दो ख़बरें हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और बेसिकली अवामी नोयत की ये ख़बरें हैं। ख़ास तौर पर एक मामला तो डैम के हवाले से है, डाडूचा डैम। बेसिकली ये इसकी तामीर के हवाले से एक केस था, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था। तो जो बुनियादी तौर पर इशू था वो गालबन इनकी जो ज़मीन थी, ज़ाहिर सी बात है जब आप डैम बनाते हैं तो जिन लोगों की वो ज़मीन होती है उनसे वो आप मुआवजा अदा करके जो हुकूमत है वो ये ज़मीन जो है वो लेती है। तो इनके मुआवजे से रिलेटेड कोई जो ये मुकदमा था, बहरहाल इस मुकदमे का जस्टिस मंसूर अली शाह ने 12 सफ़ात पर जो तहरीरी एक हुक्मनामा है वो जारी किया है। तो अवामी नोयत का था, ये डैम की भी सूरत हाल देख लें कि क्या इस वक्त चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डाडूचा डैम की तामीर से मुतल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें डैम की तामीर के लिए हासिल करदा ज़मीन जो है उसे कानूनी करार दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फ़ैसला जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि ज़मीन मालकान को असर नो मुआवजे की अदायगी के लिए तखमीना लगाया जाए। अवामी मकसद के लिए अवामी मकसद के लिए ज़मीन की फ़राहमी के बारे में ऑफिशियल गज़ट में जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया जा सकता है। डैम की तामीर के लिए ज़मीन के हसूल के लिए जारी करदा नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक हैं। मुतासरीन के लिए इजाफ़ी ज़मीन के हसूल के लिए नोटिफिकेशन के तहत नए सिरे से मुआवजे का तखमीना लगाया जाए। मुआवजे की असर नो तयन से कबल ज़मीन की बढ़ती कीमत के पहलू को मद्देनज़र रखा जाए। तो इसमें एक चीज़ जो अच्छी हुई है वो ये हुई है कि जिन लोगों की ज़मीन उस डैम के लिए गई है वो ये होगा अब कि असर नो अंदाज़ा लगाया जाएगा उन जो ज़मीन की कीमतें हैं, और चूँकि अब कीमतें बढ़ भी चुकी हैं तो कीमतें बढ़ी हुई के साथ अंदाज़ा होगा, और बढ़ी हुई जो कीमत होगी वो फिर जो जिन लोगों की ज़मीनें हैं उसके साथ उनको वो जो मुआवजा है वो अदा कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ उसे कानूनी भी एक खैर करार दे दिया गया, फिर गज़ट नोटिफिकेशन का भी कह दिया गया है। तो यूँ जो एक मामला चल रहा था डैम के हवाले से भी, ज़ाहिर सी बात है तामीर जो थी वो भी अगर रुकी हुई थी और जिनकी ज़मीनें थी उनका भी मैटर ही चल रहा था, तो ये दोनों तरफ से जो मामला है वो अब क्लियर हो चुका है। असर नो कीमतें लगाई जाएंगी और उनको मुआवजा दे दिया जाएगा, और डैम के लिए जो ज़मीन है वो भी कानूनी करार दे दी गई है, और अब उसके ऊपर ये जो डैम है वो भी बनेगा। तो डाडूचा डैम जो है वो बड़ा इस हवाले से इंपॉर्टेंट भी था। आगे जो पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन चल रही है तो डैम वैसे भी ज़रूरी हैं, तो बहरहाल ये भी ज़रूरी था। फिर इसके अलावा आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से भी ये केस था आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जो उनकी अहलियाँ थी तीसरी यानी कि दानिया आमिर, उन्होंने बेसिकली उनकी पोस्टमार्टम के लिए ये कहा था कि कब्र कुशाई करके उनका पोस्टमार्टम किया जाए, ताकि उनकी मौत की वजह पोस्टमार्टम में भी पता चले कि किस वजह से उनकी जो मौत है वो हुई है। तो बहरहाल इस केस में आज ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त ही खारिज कर दी है। तो उनके वकील ने पहले ये दरख्वास्त वापस लेने का कहा अदालत से कि हम ये दरख्वास्त वापस ले लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें ये दरख्वास्त वापस लेने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद की, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी इस इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया कि कब्र कुशाई की जाए और उसके बाद उनकी जो पोस्टमार्टम है वो किया जाए। तो इस हवाले से जो खबर है, मेरी रिपोर्ट है, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करने की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया। केस की समाअत जस्टिस इजाज़ुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत जस्टिस इजाज़ुल अहसन ने ये रिमार्क्स दिए कि इतना वक्त गुजर चुका है, अब तो ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, जिस पर दानिया आमिर के वकील ने कहा कि अगर अदालत मोहलत दे तो कुछ मज़ीद दस्तावेज़ात इस हवाले से हम जमा कराना चाहते हैं, और पोस्टमार्टम होने से मौत की जो वजूहात हैं वो सामने आएंगी। इस पर जस्टिस इजाज़ुल अहसन ने दोबारा ये कहा कि इतने साल बाद बॉडी निकालने से क्या होगा। साथ ही जज साहब, एक और जज साहब जो साथी जज साहब थे, उन्होंने कहा अब तक तो बॉडी डीकम्पोज हो चुकी होगी। इस पर वकील थे जो दानिया आमिर के, उन्होंने
अदालत से कहा चले हम फिर दरख्वास्त वापस ले लेते हैं, जिस पर अदालत ने कहा नहीं, आप दरख्वास्त वापस ना लें, हम आपकी जो दरख्वास्त है वो खारिज करने जा रहे हैं। तो ये आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।